नमस्कार, खबरें आज तक लाइव न्यूज के लिए भोपाल से मोहम्मद सोहेल खान की रिपोर्ट। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद मामले के विरोध में आज एसडीपीआई ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आज कलेक्टर कार्यालय परिसर में राजनीतिक संगठन एसडीपीआई ने बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद मामले के राजनीति करते हुए देश की एकता अखंडता को तहस-नहस करने तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाए कानून के विपरीत आचरण अपनाने के विरोध में प्रदर्शन कर महामहिम के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। राजनीतिक संगठन एसडीपीआई के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय राज मालवीय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद मामले केंद्र सरकार द्वारा बनाए कानून का उल्लंघन का आरोप लगाकर देश की एकता अखंडता को तहस-नहस करने पर खेद व्यक्त किया। नाम बता जी। मैं विजय राज मालवीय, एसडीपीआई प्रांतीय उपाध्यक्ष। अभी जो माहौल आप देख रहे हैं वो भारत में इस तरीके से एक प्रकार से एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान की व्यवस्थाओं को एक दरकिनार करते हुए और जो कानून बने उनको भी दरकिनार करते हुए अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है उसका इशू बनाया गया, जबकि 1991 में ये एक्ट बना हुआ था। उसमें स्पष्ट था कि जो भी धार्मिक स्थल 1947 के पहले जिस स्थिति में थे वो उसी स्थिति में रहेंगे, उनके ऊपर कोई विवाद नहीं होगा। उसमें सिर्फ बाबरी मस्जिद का एक मुद्दा था जिसको अलग रखा गया था। उसके बाद किसी भी मसले को आप नहीं उठा सकते। लेकिन खुद इस देश के हुक्मरान और तमाम वहाँ की जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार है, उस कानून के पालन करने की जिनकी जिम्मेदारी है वो उसको ही ठेंगा दिखाते हुए और उस विषय को लेकर के इस देश में ज़बरदस्ती नफरत और घृणा का माहौल फैला रहे हैं। जबकि आज सबसे बड़ी ज़रूरत है इस देश में महंगाई को कैसे ख़त्म किया जाए, बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म किया जाए, गरीबी को जो लोग हैं जिन्हें आज अब बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का जिनका खाना मिल रहा है, आज वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको रोज़गार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इन सारी चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए वो एक बस हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। इनसे उनका काम बन जाता है। और 85% जो जनसंख्या इस देश की वो दर की ठोकरें खा रही है। मुट्ठी भर लोगों के हित में इस देश की व्यवस्था चल रही है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के जो विवाद पैदा किया गया है और जो वैधानिक कार्रवाइयाँ लीगल तरीके से जो वो कर रहे हैं, वो अदालत को सुनने का राइट्स नहीं है, वो भी पूरी तरीके से इलीगल तरीके से इसको सुन रहा है। ये मेरा उसमें है कि राष्ट्रपति महोदय को हम इसको लेकर के आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भोपाल में 2-3 जगह आज प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद आज यहाँ पर हम अपनी बात को कलेक्टर साहब के यहाँ रखने वाले हैं। महासचिव भोपाल, देखिए आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है और गैस की टंकियां भी महंगी कर दी हैं इन्होंने और पेट्रोल भी महंगे कर दिए हैं। ना इंसान के पास में खाने को यहाँ उपलब्ध है अनाज, और ना ही किसी कारण से कहीं काम करने के लिए जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलाने को है। इन सारी चीज़ों से मुद्दे को भटकाने के लिए इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर रखा है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ बेरोजगार मौजूद हैं, जिसे भी देखिए आप उसके पास में रोज़गार के कोई अवसर नहीं है और खाने के लिए अन्न उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इन सारे मुद्दों से भटकाते हुए इसने एक मस्जिद और एक मंदिर का मुद्दा उठाया हुआ है ताकि भाजपा दोबारा सत्ता में आ सके, उन्हें 2024 के लिए कोई दूसरा मुद्दा मिले। और आपको देखने में आया होगा कितने सारे लोग प्रवासी मजदूर इस देश में सड़कों पर पैदल चलने पर मजबूर हुए थे। उस वक्त में इनके पास में कुछ नहीं था, इनके पास में पैसे नहीं थे, लेकिन उन पैसों से ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं अपने लोगों की और बड़े बड़े आशियाने बनवा रहे हैं, लेकिन गरीब के घर उजाड़ते जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों से भटकाकर इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया हुआ है और इस मुद्दे को हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। एसडीपीआई हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और इसमें सभी लोग मिलकर इस कानून की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे जो 1991 में पूजा स्थल कानून बना था। मस्जिद वाले मामले में कोर्ट जाएगी? नहीं, एसडीपीआई कोर्ट्स के इशू पे हम तो इस कानून के पालन की बात कर रहे हैं 1991 कि ये कोर्ट में जाने का ही मसला नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो सुप्रीम कोर्ट में हम इस बात को उठाएंगे।